डेरा इस्माइल खान के करीब दहशत गर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी चेक पोस्ट से टकरा दी, जिसके नतीजे में 23 अहलकार शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों ने डेरा इस्माइल खान के इलाके दराबन चेक पोस्ट पर हमला करने के बाद अंदर घुसने की कोशिश की थी। दहशत गर्दों ने बारूद से लदी गाड़ी चेक पोस्ट से टकराने के बाद खुदकुश हमले भी किए। ISPR के मुताबिक खुदकुश हमलों के नतीजे में इमारत गिर गई, जिसके नतीजे में अमवात हुई। दराबन चेक पोस्ट पर हमले के बाद जवाबी कार्रवाई में 2 खुदकुश हमलावरों समेत 6 दहशतगर्द हलाक हुए। दराबन चेक पोस्ट पर हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के दराजंदा और कोलाची में ऑपरेशन किए गए। कोलाची में 4 और दराजंदा में 17 दहशतगर्द मारे गए। दराबन चेक पोस्ट पर हमले के दौरान और मुख्तलिफ ऑपरेशंस में 27 दहशतगर्द मारे गए हैं। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ को अल अजीज़िया रेफरेंस से भी बरी कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपील मंजूर कर ली और नवाज शरीफ को अल अजीज़िया रेफरेंस से बाइज्जत बरी कर दिया है। सदर नून लीग मियां शहबाज शरीफ कहते हैं कि उनके भाई और कायद को अल्लाह ने बरी किया है। नवाज शरीफ के खिलाफ बनाए गए शर्मनाक केसेस आज अपने मंतकी अंजाम को पहुंच गए हैं। इंसाफ मिलने में 7 साल ज़ाया हुए, मुल्क का नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ है। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान दोबारा तरक्की करेगा। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं नवाज शरीफ सुरखरू ठहरा। 2017 से शुरू होने वाले जवाल और इंतशार का बाब इंशाअल्लाह 8 फरवरी को बंद हो जाएगा। उनका कहना था महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी का बाब इंशाअल्लाह 8 फरवरी को बंद हो जाएगा। अवाम खुद पर टूटने वाले अजाब का 2 टोक फैसला अपने वोट के जरिए सुनाएंगे। साबिक वज़ीर क़ानून और नून लीग के सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि अल अजीज़िया रेफरेंस में बरियत के बाद नवाज शरीफ के इलेक्शन लड़ने में कोई रुकावट नहीं है। फैसले के बाद GO न्यूज़ से गुफ्तगू में आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि ताहयात नाअहली को सुप्रीम कोर्ट जनवरी में देखेगी, मगर कल के रिमार्क से सूरत हाल वाज़ेह हो गई है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम को किसी ने चैलेंज नहीं किया है, वो कानून मौजूद है। ने कर्म किया, मियां साहब सुरखरू हुए और ये फैसला आने के बाद अब किसी किस्म की कोई रुकावट, कोई इब्हाम, कोई कदगन कोई रखना नहीं है उनके नॉमिनेशन पेपर फाइल करने में और इलेक्शन में हिस्सा लेने में। मैं तो बड़ी क्लैरिटी के साथ उस दिन से ये कह रहा था कि सेक्शन 232 में तरमीम के बाद वो जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है वो खत्म हो गई और वो कन्वर्ट हो गई 5 इयर्स में। उन्होंने जनवरी की डेट डाल दी, लेकिन ये इब्हाम दूर हो गया कि वैलिड लेजिस्लेशन आज भी मौजूद है, उसे किसी ने चैलेंज नहीं किया और किसी अदालत ने कालअदम नहीं करार दिया। ऐसा कदम है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो पैनामा या उसके बाद समीउल्लाह बलोच में जो खास तौर पे फैसला आया, जिसमें सैकड़ों और लोग भी हैं जो उससे इफेक्ट हुए हैं, उनकी हद तक ये जो थोड़ा बहुत इब्हाम रह गया है वो भी इंशाअल्लाह खत्म होगा। लेकिन मैं फिर ऑन रिकॉर्ड ये बात करता हूँ कि आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एग्जिस्टिंग लॉज के तहत अहल हैं इलेक्शन में हिस्सा लेने के और वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस इब्तिदाई समात के बाद जनवरी के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी। भुट्टो रेफरेंस काबिल समात कैसे है? सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 186 के तहत मावनत मांग ली। सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो रेफरेंस के लिए 9 अदालती मुआवनीन मुकर्रर कर दिए। पहले से मुकर्रर 10 अदालती मुआवनीन में से कई का इंतकाल हो चुका है, कुछ पैरवी करना नहीं चाहते और हुक्मनामे के हवाले से GO न्यूज़ के पास जुल्फ़िकार भुट्टो केस से मुतालिक इंटरव्यूज़ और क्लिप्स का रिकॉर्ड फराहम किया जाए, ये हुक्मनामे में कहा गया है। जस्टिस दुराब पटेल के इंटरव्यूज़ का रिकॉर्ड भी फराहम किया जाए, ये भी हुक्म दिया गया है। भुट्टो रेफरेंस की समाअत जनवरी के दूसरे हफ्ते से रोज़ाना की बुनियाद पर होगी। भुट्टो रेफरेंस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने रेफरेंस पर सवालात उठा दिए हैं। समाअत के दौरान कहा कि अब हम भुट्टो फैसले को छू भी नहीं सकते, फैसला बुरा था तो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी है, बदला नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट दूसरी नजरसानी नहीं सुन सकती। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रेफरेंस पर सवालात उठाए हैं, कहा है कि सुप्रीम कोर्ट भुट्टो केस में फैसला सुना चुकी और नजरसानी भी खारिज हो चुकी। वकील फारूक एच नाइक से कहा कि अदालत को बताएं कि जो मामला हतमी होकर ख़त्म हो चुका उसे दोबारा कैसे खोला जाए। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक ने कहा कि भुट्टो केस अवामी अहमियत का हामिल था। जस्टिस मंसूर ने कहा कि अवामी अहमियत का हामिल का सवाल सदर ने देखना था, अदालत कानूनी सवाल देखेगी। अदालत किस कानून के तहत ये रेफरेंस चलाए?
साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि भुट्टो रेफरेंस में अदालत से इंसाफ की उम्मीद है। भुट्टो रेफरेंस की समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर आने पर जियो न्यूज़ ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से सवाल किया कि भुट्टो रेफरेंस इतनी देर से क्यों लगाया गया, जिस पर आसिफ जरदारी ने कहा कि इससे सवाल निकालते रहें, शुक्र करें भुट्टो रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि भुट्टो रेफरेंस में अदालत से इंसाफ की उम्मीद है। भुट्टो रेफरेंस की समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट से बाहर आने पर जियो न्यूज़ ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से सवाल किया कि भुट्टो रेफरेंस इतनी देर से क्यों लगाया, जिस पर उनका कहना था कि इससे सवाल निकालते रहें, शुक्र करें कि भुट्टो रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर हो गया। जरदारी साहब, इंसाफ की तवक्को है? तुझे नहीं है? नहीं, वैसे आप ही ने भेजा था सुप्रीम कोर्ट में, तो मुझे है, क्यों नहीं है? इतना लेट क्यों लगा है सर, ये वजह क्या रही है? चलते रहे आप, चलते रहे, सवाल निकालता रहे। अच्छा, लेट निकला, सुबह को देर से क्यों आए, शाम को देर से क्यों? वैसे काजी साहब के खिलाफ रेफरेंस जल्दी लग गया, एक मुंतखब नुमाइंदे के खिलाफ लेट लगता है, ये दोहरा मेयार क्यों होता है? थोड़ा सा पीछे लग गया। थैंक यू सर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि भुट्टो के कत्ल में मुलविस पूरे निज़ाम और सहूलतकारों को बेनकाब करना चाहते हैं। भुट्टो रेफरेंस की समाअत के बाद गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि चाहे डिक्टेटर ज़िया हो, जजेस हों या सियासतदान, जो इस जुर्म में मुलविस थे उन्हें बेनकाब होना चाहिए। वो या ज़िया उल हक था या वो पूरा निज़ाम था जो उस वक्त एक सहूलतकार के रोल पे, एक कोक्यूज के रोल पे हमारे नज़र में उन्होंने अपने आप का जो उस वक्त में तारीख़ में उनका जो रवैया था, चाहे वो आमरे वक्त था, चाहे वो उन जजेस थे, चाहे वो उन लॉयर्स थे, चाहे वो उन सियासतदान थे, हम उनके बारे में आपको पाकिस्तान के अवाम के सामने उनको बेनकाब करना पड़ेगा। वज़ारत मज़हबी उमूर ने सरकारी हज स्कीम में दरखास्तें जमा कराने की तारीख में 22 दिसंबर तक तोसी कर दी है। एलामिया के मुताबिक आज़मीन के इसरार पर दरखास्तों की वसूली में 10 दिन तोसी की गई है। बैरून मुल्क से डॉलर्स में अदायगी करने वाले बिला कुरान अंदाजी सरकारी हज स्कीम में शामिल हो सकेंगे।